हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज हिंदी एकेडमी। कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि मैम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास के लास्ट तक बने रहना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। आपका ये विज्ञापन इन्होंने 30/12/2025 को दे दिया था, तो अभी इन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया है, इन्होंने कुछ न्यू नोटिस दिए हैं। चलिए देखते हैं। ये 3 फेज में एग्ज़ाम कराने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज में इन्होंने जो सब्जेक्ट दिए हैं और कब से उनके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने हैं देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले दिए हैं संस्कृत, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, लॉ, जियोलॉजी और यौगिक साइंस। और इनके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और 26 मई इनकी लास्ट डेट है। तो अभी टाइम है, आप जल्दी से अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। और अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको करेक्शन भी इसमें कर सकते हैं। तो आप वो कब से कर सकते हैं? फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप उसमें सुधार के लिए 30 मई से लेके 28 जून तक आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके फर्स्ट फेज के सब्जेक्ट हैं। अब देखते हैं हम हमारे सेकंड फेज में कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं और कब से उनके फॉर्म फिल होने वाले हैं। ये है हमारे सेकंड फेज के सब्जेक्ट। तो इसमें कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं? हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। इनके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं फिल होने? वो हो रहे हैं हमारे 12 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 26 जून इनकी लास्ट डेट है। तो इसमें इन्होंने बहुत ही कम टाइम दिया, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जल्दी से अपने फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि लास्ट में फिर साइट में प्रॉब्लम हो, साइट ज़्यादा बिजी हो जाए, क्योंकि सभी बच्चे सोचेंगे भी लास्ट डेट है तो जल्दी से हम भर ले। लेकिन आपको क्या करना है, अभी से ही स्टार्ट हो गए ये फॉर्म फिल होना, तो अपना टाइम से अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। लास्ट डेट की वेट मत कीजिए कि अभी टाइम है, अभी टाइम नहीं है आपके पास बहुत ही कम टाइम है। 13 से 14 दिन कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप जल्दी से अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट रह गए हैं वो बच्चे परेशान मत होइए, इसके बाद वो जल्दी इसका नोटिफिकेशन दे देंगे। नोटिस में लिखा भी हुआ है कि जो शेष सब्जेक्ट रह गए हैं उनके ऑनलाइन डेट जल्दी ही आपको बता दी जाएगी। तो आप परेशान मत होइए, आपका जो थर्ड फेज में आएगा वो आपका जल्दी आ जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट इन्होंने दे दिए है इनका एग्ज़ाम जुलाई से अगस्त में ये करवा लेंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। अपनी आगे देखते हैं कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या एज लिमिट रहेगी आपकी, क्या सिलेबस पैटर्न रहेगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और हमारी हिंदी में कितनी सीटें हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए क्लास में लास्ट तक, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। करेंगे इन्होंने नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी हुई है, ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें सीट दी हुई है हिंदी की, टोटल कितनी सीट है और किस कैटेगरी में कितनी सीट है ये भी देखेंगे। तो इसमें इन्होंने हिंदी की टोटल सीट दी है 57, जर्नल की है 15, एससी की है 9, एसटी की है 11 और ओबीसी की है 16 और ईडब्ल्यूएस की है 6 सीटें। आगे भी जो वहाँ के एमपी के जो गेस्ट टीचर हैं, जो कॉलेजों में गेस्ट टीचर लगे हैं उनके लिए अलग से सीट है। महिलाओं के लिए अलग से सीट है और जो दिव्यांगजन है उनके लिए अलग से सीट है। जो वहाँ पे गेस्ट टीचर है उनकी जर्नल की कितनी सीट है? 4, एससी के लिए 2, एसटी 3, ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस 2। और जो वहाँ की महिलाएं हैं एमपी की उनके लिए जर्नल की सीट है 5, एससी की 3, एसटी 4, ओबीसी 6 और ईडब्ल्यूएस में है 2 सीटें। अब अपने अकॉर्डिंग इसमें फिल कर लेना। और जो वहाँ के हैंडीकैप हैं, जो वहाँ के मूल निवासी है एमपी के, ये सिर्फ उन्हीं के लिए सीट हैं। सब अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं
फॉर्म फिल करने की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन बच्चे इसको फिल कर सकते हैं और उनके पास क्या होना चाहिए। या तो आपका नेट क्वालिफाई हो, या फिर आपका सेट क्वालिफाई हो, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री कंप्लीट हो और आपका मास्टर्स उस सब्जेक्ट में हो और आपके पास क्या हो 50% मार्क्स हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या बताया इन्होंने। आगे एज लिमिट क्या रहने वाली है, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपका सेंटर कहाँ रहने वाला है, इन्होंने 4 सिटी दी है, चारों में से आपका कहीं भी ये दे सकते हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। आप इन चारों में से आपका कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं। आगे आपकी एग्ज़ाम फीस क्या रहने वाली है, जो भी एमपी के एससी हैं, एसटी हैं या फिर ओबीसी है, उनकी फ़ीस रहेगी 250 रुपये, और जो वहाँ के जर्नल है एमपी के और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनकी फ़ीस लगेगी 500 रुपये। और आप अगर लास्ट डेट तक फॉर्म नहीं फिल कर पाते तो आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा फ़ीस कितनी लगेगी, 3000। तो इससे अच्छा आप जो भी एग्ज़ाम उन्होंने लास्ट डेट दी है उस पे अपने फॉर्म को फिल कर लेना, ताकि आपको अलग से एक्स्ट्रा 3000 रुपये ना देने पड़े। आपको कब से फॉर्म फिल करने हैं, कल से, और कब तक फिल करने हैं, 26 तक। ये चीज़ याद रखना। अगर आपको फॉर्म फिल करते हुए कोई भी परेशानी हो रही है तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे या तो ईमेल कर सकते हो, ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हो, या इन्होंने जो नंबर दिया है उससे पूछ सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी हो वो सॉल्व कर देंगे। तो आप ध्यान से इस फॉर्म को फिल कर लेना। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक आपका जर्नल पेपर रहेगा और एक आपका सब्जेक्ट वाला पेपर रहेगा। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें कितने 50 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका अपना सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। तो जो ये फर्स्ट पेपर आपका जिसमें 50 क्वेश्चन आने, इसमें वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, आपको इसमें जर्नल होगा, हिस्ट्री होगी, एमपी की हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है वो आपकी आएगी, इसमें आईसीटी आएगी। तो ये 5 सब्जेक्ट है, ये आपके फर्स्ट पेपर में रहने वाले हैं, और बाकी आपका सेकंड पेपर आपका अपना सब्जेक्ट होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखना। जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका आंसर दे दूँगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको फुल नोटिफिकेशन मैं भेज दूँगी। और आपका जो भी डाउट आप वहाँ पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, मैं उनको आपको आंसर दे दूँगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप ऐसी क्लासेस देखते रहें। और आप अगर हिंदी के किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे हिंदी विषय से रिलेटेड तैयारी करवाई जाती है। आप या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, या एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हो, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पे आपको सारे टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। थैंक यू।